हम अपने रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब को दावत स्टेज देते हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। आज के इस इनकलाबी कारवां के और इस इनकलाबी जलसे के सदर बावकार, वतन अजीज भारत के मजलूमों, मकफूरों, दलितों, कमजोरों, नातवा और शोषितों की एक तवाना आवाज, मीरे महफिल जाने महफिल जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डाइस पे तशरीफ फरमा कौमी तर्जुमान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाबे भाई वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असम्बली महाराष्ट्र, जनाबे भाई आदिल हसन आज़ाद साहब, कौमी तर्जुमान वो स्टेट प्रेसिडेंट बिहार यूथ भाई जलाल साहब, दरभंगा के हमारे सदर, पार्टी के बड़े मजबूत सिपाही वकार सिद्दीकी साहब, अजीजी राशिद खलील साहब, अजीजी फैसल साहब, इंजीनियर अब्दुल्ला साहब, भाई ज़ियाउद्दीन साहब, अजीजी सफ़क़त रिजवान बाबू, अख्तर सहनसा साहब, महमूद साहब, मुबारक हसन अत्तारी साहब और दिगर पार्टी के जिम्मेदार साथियों, ये हमारे लिए निहायत ही मुसर्रत और सादेमानी का एहसास है कि जाले के इस मशहूर और मारूफ, बल्कि ये कहिए कि मिथिलांचल की बहुत ही इल्मी सरगर्मियों से लबरेज सरजमीन कुम्भरौली में हम इस वक्त आपसे मुखातब हैं। और मुझे इस वक्त यहाँ की एक अजीम शख्सियत, दो गुजरी हुई अजीम शख्सियतों की याद हमारे जहन पे ताज़ा है। हसनैन सैयद साहब के गाँव में हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और जनाबे काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती में हूँ। और इस वक्त भी काबिल फ़ख्र बात है कि फ़कीहुल अस्र जनाबे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की बस्ती भी यही है। ए मिथिलांचल के नौजवानों, गय्यूरों, नौजवानों और बुजुर्गों, मैं सीमांचल का रहने वाला बिहार का मकी हूँ, लेकिन जब भी पश्चिम की तरफ देखता हूँ तो मैं फख्र के साथ और बहुत ही रश्क के साथ जिस आबादी को देखता हूँ वो इस इलाके की मुस्लिम आबादी है। तालीम में, तहजीब में, सकाफत में, सियासी शऊर में हम आपको अपने से बेहतर पाते हैं इस वक्त। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस वक्त बिहार में मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में एक नई सियासी आवाज़ निकली है, उसकी सदा आप तक पहुंची है, लेकिन जो हरकत और जो जुनून आपके दरमियान में पैदा होना था, न जाने मसलहत की कौन सी चादर ओढ़ रखी है आपने, अब तक वो जुनून पैदा नहीं हुआ। मेरी मुराद ये है कि इस वक्त गौर करो, दिल पर हाथ रखकर सोचो, बिहार में जितनी भी आबादियां हैं सब ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी सूरत हाल औरों से कमतर नहीं थी, लेकिन आज दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का जो दौर दौड़ा है, इसके बारे में अक़लियती समाज में अब तक कोई बेदारी नहीं आई है। हम बड़े ममनून और मशकूर हैं इन अजीज़ों का कि जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया और पार्टी का झंडा हो, चाहे फैसल हो, राशिद खलील हो या वकार हो, ये नौजवान जो दीवाने बनकर आज आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं, दरअसल किस बात की है? वो ये है कि इस जमहूरी मुल्क में आप जी रहे हैं, जमहूरी निज़ाम में तकदीर के फैसले तो यूं कादिर मतलब खुदावंद अकबर करता है, लेकिन मुल्क में बसने वाले शहरियों की, मुल्क में बसने वाले इलाकों की तरक्की का सारा राज पिना होता है असम्बली और पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट और असम्बली में रोज बरोज आपकी और हमारी घटती हुई तादाद और अगियार की सियासत की कासा लैसी ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। एमआईएम आपके दरमियान में यह बात कहने के लिए आई है, ये पैगाम देने के लिए आई है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अपने सफों में क़यादत खड़ी करो। क़यादत जिसमें नहीं है, बड़ा आमियाना जुमला है कि जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का कोई हल नहीं,
जिस जिस्म में सर नहीं वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। इसलिए मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये गनीमत, एक दीवाना, एक मजनू आपके दरमियान में आया है जो सोच अपने दिल में रखता है, वो मिल्लत का रखता है, मजलूमों का रखता है, दलितों का रखता है। और इस वक्त बिहार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो हैदराबाद नहीं जाता हूं, वो हैदराबाद से क्यों चले आए। तो मैंने कहा कि मेरे लीडर ने कह दिया है कि हैदराबाद में सियासत के शौकीन लोगों, तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तरफ से पैगाम है कि चलो जाओ और हैदराबाद में सियासत करो। बिरयानी भी तुम्हारे लिए हाजिर है वहां पर, शेरवानी नहीं तो शेरवानी भी हाजिर है। तुम्हारा दम तो घुट जाता है बिहार से बाहर झारखंड निकलने में, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आया है तो वो अपने खानदान के लोगों को इलेक्शन लड़ाने नहीं आया है। माजिद हुसैन अगर दौरा करता है वो अपने लिए कोई सीट तलाश नहीं करता है, बल्कि दरअसल बिहार के मुस्लिम आबादी में बड़ी बेहिसी है, बड़ी कमजोरी है, सियासी एतबार से बड़ी बेवजनी है, दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है। उसी नाइंसाफी के खिलाफ एक तवाना आवाज आपको पैगाम देने आई है।